नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 52 से कितना हो रहा है, 53 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने 1 बढ़ाया। 53 से 57 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 57 से 66 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर 9 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। 66 से 82 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपका कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों जी क्या है, सभी किसी न किसी की क्या है, स्क्वायर है। एक दोस्तों क्या है, 1 का स्क्वायर है। 4 दोस्तों क्या है आपका यहाँ पर 2 का स्क्वायर है दोस्तों। 9 आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। 4 16 दोस्तों क्या आपका यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यानी दोस्तों अब हमें 82 में 25 ऐड करना है। जब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 82 में कितने दोस्तों हमें 25 ऐड करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 107। कितना मिल जाएगा, 107। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 107 आना चाहिए, तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। आप देखेंगे दोस्तों 107 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 107 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें भी बताना है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पूछा गया है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपको क्या परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि श्रृंखला कम बढ़ होती है, यहाँ पर देखिए 63 से 50 हो रहा है, फिर 50 से 72 हो रहा है, फिर 59 हो रहा है, फिर 81 हो रहा है। दोस्तों क्या श्रृंखला बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको एक एक छोड़ के इसमें आपको पैटर्न बनाना होता है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों एक एक छोड़ के, यहाँ से देखेंगे दोस्तों 63 से 72 हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 9 हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है। 72 से 81 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा 9 इंक्रीज हो रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 50 से 59 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका 9 बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर हम 59 में 9 जोड़ दें तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिल जाएगी। अगर दोस्तों 59 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा, 68। कितना मिलेगा, 68। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितनी संख्या आनी चाहिए, 68, तभी दोस्तों हमारी यहाँ पर श्रृंखला कंप्लीट हो पाएगी। आप देखेंगे दोस्तों 68 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 68 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के पदों के बीच है। यानी दोस्तों आसान भाषा में समझिए दोस्तों, आपका एनालॉजी संबंध इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना होता है यहाँ पर इन्होंने लेटर का संबंध इनवेलप से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर हमें बताना होगा कि कोकोनट का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें आपको पता होगा लेटर दोस्तों किसके अंदर बंद होते हैं, इनवेलप के अंदर बंद होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कोकोनट का जो ऊपरी बाहरी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के पदों के बीच है। यानी दोस्तों आसान भाषा में समझें, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने डीएमओ का संबंध WNL से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम उस ऑप्शन को बता पाएंगे जैसा इसमें पैटर्न दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसमें पैटर्न पता लगाने के लिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे DW दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, MN एक दूसरे के विपरीत होते हैं, OL एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब दोस्तों हमें ऐसा ऑप्शन इसमें ढूंढना है जो क्या है, जो एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों C और X एक दूसरे के विपरीत है, FU एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोस्तों H और T एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे दोस्तों Z और E एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों DE एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप दोस्तों इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों GT भी एक दूसरे का विपरीत होता है, HS एक दूसरे का विपरीत होता है, IR एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमारा पैटर्न जो लागू हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, अपोजिट कोडिंग का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, इसमें हमारा लागू हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा जो समूह इससे संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों इसमें क्या है, हमें विषम इसमें बताना है कि विषम हमारा इसमें कौन सा समूह है। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आपकी रेलवे की अक्सर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों,
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एल आपका कितने पे 12 पे होता है, एन आपका 14 पे होता है, पी दोस्तों आपका 16 पे होता है। यानी दोस्तों इसमें क्या है, दो बढ़ रहा है, यानी दोस्तों 12 से 14 14 16, यानी दोस्तों इसमें दो बढ़ रहा है। इधर देखेंगे दोस्तों एच आपका कितने पे 8 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है, एल दोस्तों आपका कितने पे 12 पे होता है, यानी दोस्तों 8 10 12, इसमें भी दोस्तों आपका दो इंक्रीज होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एम आपका कितने पे 13 पे होता है, ओ दोस्तों आपका कितने 15 पे होता है, क्यू दोस्तों आपका कितने पे 17 पे होता है। यहाँ पर भी दोस्तों आपका दो बढ़ रहा है, 13 15 17, यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एस आपका 19 पे होता है, बी दोस्तों आपका 22 पे होता है, बाई दोस्तों आपका 25 पे होता है। यहीं पर दोस्तों हमें उत्तर यहाँ पर मिल चुका है। 19 से डायरेक्ट कितना हो रहा है, 22 हो रहा है, होना कितना चाहिए था, 21 होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या सब में दो हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, तो हमारा एक ही जोड़ा यहाँ पर अलग है। कौन सा जोड़ा अलग है, एस बी बाई। अब आप देखेंगे दोस्तों एस बी बाई कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, एस बी बाई ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। इनमें से कौन सा एक जो समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से दोस्तों हमें बताना है कौन सा लेटर है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसकी नंबरिंग करके देख लेते हैं। बी आपका दोस्तों 22 पे होता है, जेड दोस्तों आपका 26 पे होता है, एस दोस्तों आपका कितने 19 पे होता है, एक्स दोस्तों 24 पे होता है, टी दोस्तों आपका यहाँ पर 20 पे होता है। आप दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों 22 है, 26 है, 24 है, 20 है, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एस दोस्तों कितने पे आपका यहाँ पर 19 पे दिया हुआ है, एस दोस्तों कितने 19 पे दिया हुआ है। दोस्तों 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और दोस्तों जे क्या है, सभी के सभी भाज्य संख्या है, एंड दोस्तों यहाँ पर हमारा एस अलग हो जाएगा। तो आप देखेंगे एस कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, एस ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। यदि JOSEPH को FKOALD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो GEORGE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल 30 मार्च का प्रश्न पूछा गया है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले तो पता लगाना है कि जो शब्द दिया है उन्होंने इसको ऐसे कैसे लिखा है। यहाँ पर इसको करने के लिए हमें यहाँ पर पता लगाना है JOSEPH को दोस्तों उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखेंगे FKOALD। सबसे पहले दोस्तों हमें करनी होगी इसकी नंबरिंग। जे आपका 10 पे होता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है, एस दोस्तों आपका 19 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है, पी आपका 16 पे होता है, एच आपका 8 पे होता है, एफ आपका 6 पे होता है, के आपका 11 पे होता है, वो आपका कितने 15 पे होता है, एक पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, और दोस्तों डी आपका 4 पे होता है। अब आपको यहाँ पर पता लगाना है इसमें हमारा क्या पैटर्न लागू हो रहा है। आप दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों क्या यहाँ पर देखेंगे 10 से दोस्तों कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी दोस्तों आपका यहाँ पर -4 हो रहा है। 15 से दोस्तों 11 हो रहा है, यहाँ पर भी -4, 19 से 15 यहाँ पर भी -4, 5 से 1 यहाँ पर भी -4, 16 से 12 यहाँ पर भी दोस्तों आपका -4 हो रहा है, 8 से 4 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका -4 हो रहा है। यानी दोस्तों हम समझ गए यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या लागू हो रहा है। पैटर्न दोस्तों क्या है, सब में क्या है दोस्तों -4 लागू हो रहा है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर क्या पूछा, हमसे पूछा यहाँ पर GEORGE को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम भी इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 क्या कर देंगे, सब में माइनस कर देंगे। जी दोस्तों आपका कितने 7 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है, जी आपका 7 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है। इसमें दोस्तों जब हम कम करेंगे 7 में से दोस्तों जब हम कितने 4 कम करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 3 पे आपका लेटर आता है सी, तो आप इस प्रकार यहाँ पर सी लिख दीजिए। 5 में से दोस्तों जब हम 4 कम करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पर लेटर आता है आपका ए, तो आप ए लिख दीजिए। 15 में से दोस्तों आप 4 कम करेंगे कितना बचेगा 11 दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है 11 पे आता है आपका यहाँ पर के, तो आप यहाँ पर के लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर किया जाएगा। 18 में से 4 कम करेंगे कितना बचेगा 14 दोस्तों आपका लेटर आता है एन, तो आप इसमें एन लिख दीजिए। 7 में से 4 कम करेंगे कितना 3 बचेगा, 3 पे आपका लेटर आता है सी, आप यहाँ पर सी लिख दीजिए। यहाँ पर देखें दोस्तों 5 में से 4 कम करेंगे कितना बचेगा 1 पे आपका लेटर आता है ए, तो आप यहाँ पर ए लिख दीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है CAKNCA। आप देखेंगे CAKNCA कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेन को EUDLQ के रूप में कोडित किया जाता है, तो हेड को उस भाषा में कैसे कोड किया जाएगा। ये भी दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए इसको कैसे करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दोस्तों इन्होंने BRAIN ब्रेन को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखेंगे इन्होंने लिखा है EUDLQ किस प्रकार लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी करनी होगी हमें यहाँ पर नंबरिंग। बी आपका 2 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, एन आई आपका 9 पे होता है, एन दोस्तों आपका 14 पे होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी आधार पर, ये आपका 5 पे होता है, यू दोस्तों आपका 21 पे होता है, यू दोस्तों आपका 21 पे होता है, डी दोस्तों आपका कितने 4 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, क्यू दोस्तों आपका 17 पे होता है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा पैटर्न क्या लागू हो रहा है। दोस्तों 2 से 5 हो रहा है, +3 हो रहा है,
18 से 21 हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, 9 से 12 हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, 14 से 17 हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या सब में क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्लस प्लस 3 हो रहा है। तो दोस्तों जो हमसे पूछा गया है उसमें भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब में 3 3 ऐड करेंगे कर देंगे तो यहाँ पर हमें सही उत्तर देखने को मिल जाएगा। हमसे दोस्तों क्या पूछा, हेड को कैसे लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं HEART को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम कर लेते हैं नंबरिंग। H आपका 8 पे होता है, E आपका 5 पे होता है, A आपका 1 पे होता है, R आपका 18 पे होता है, T दोस्तों आपका 20 पे होता है। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब में 3 ऐड कर देंगे। 8 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 11 11 दोस्तों आपका लेटर आता है K, तो आप यहाँ पर K लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, E आपका 5 पे आता है, 5 में दोस्तों जब हम 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 पे दोस्तों आपका लेटर आता है H, तो आप यहाँ पर H लिख दीजिए। अब दोस्तों आप इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर अपने ऑप्शन में देखेंगे कि H कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं होता, बी भी नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा के और एच से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना उत्तर टिक करना होता है, आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। नीचे चित्र के अनुसार दर्शाया गया एक पासे की सतह पर 6 अक्षर P Q R S T और U अंकित है। P अंकित की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। यानी दोस्तों ये आपका पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न हमसे कह रहा है कि दोस्तों जो P है उसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो दोस्तों आपको देखना है पासा जो दिए गए हैं उसमें कॉमन क्या क्या चीज है। हमने दोस्तों यहाँ पर इसमें ध्यान से देखा, इसमें भी R दिया हुआ है, इसमें भी R दिया हुआ है। अब जब भी आपको कॉमन मिल जाए उसके बाद दोस्तों आपको क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। हम इसको दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर R निकल के आ जाएगा, उसके बाद P आ जाएगा, उसके बाद आपका Q आ जाएगा। इसको दोस्तों जब हम घुमाएंगे तो आपका R आ जाएगा, यहाँ पर आपका S आ जाएगा, यहाँ पर आपका T आ जाएगा। दोस्तों हमसे पूछा था P का विपरीत, तो दोस्तों P का विपरीत आपका यहाँ पर क्या निकल के आ चुका है S। तो आप देखेंगे S कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। S देखेंगे दोस्तों S ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। नीचे चित्र के अनुसार दर्शाया गया एक पासे की सतह पर 6 अक्षर M N O P Q और R अंकित है। R अंकित सतह के विपरीत पर कौन सा अक्षर अंकित है। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में समझे, हमें बताना है R अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया था, आपको देखना होता है इसमें कॉमन क्या क्या चीज है। हमने यहाँ पर दोस्तों देखा इसमें भी M दिया हुआ है, इसमें भी M दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर M आ जाएगा, उसके बाद आपका O आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका N आ जाएगा। इसको दोस्तों जब हम घुमाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर M आ जाएगा, उसके बाद आपका Q आ जाएगा, उसके बाद आपका P आ जाएगा। अब देखेंगे आपसे पूछा गया, पीछे पूछा है दोस्तों हमसे यहाँ पर R का विपरीत है, यानी दोस्तों R का विपरीत। अगर दोस्तों अब आप देखेंगे ऑप्शन से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर उत्तर ए लगा देते तो ए में क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है, तो दोस्तों O आपका क्या है, यहाँ पर Q का विपरीत है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों M का विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों M का विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत का मतलब होता है जो उसके अपोजिट साइड जो कोई चीज पीछे की साइड वो चीज, तो विपरीत M का नहीं हो सकता। P दोस्तों अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो दोस्तों P क्या है, P दोस्तों N का विपरीत है। एक ही ऑप्शन बचा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों P N का, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सॉरी यहाँ पर हमसे दोस्तों R का विपरीत पूछा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों R का विपरीत पूछा है, तो दोस्तों R का विपरीत यहाँ पर हमारा M हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो M क्या है R का विपरीत, M का विपरीत नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमसे R का विपरीत पूछा था तो R का विपरीत M हो जाएगा, M का विपरीत यहाँ पर हमारा R हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम P लगाते तो P N का विपरीत है, N दोस्तों P का विपरीत है। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बचा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये दोस्तों आपका वेन डायग्राम संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपकी परीक्षा में अक्सर 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना होता है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्तनधारी, कबूतर और क्या है यहाँ पर कुत्ते। आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो सभी के सभी कबूतर हैं, सभी के सभी दोस्तों जो कबूतर है, ये कबूतर है सभी के सभी किस में आ जाएंगे दोस्तों, आपके स्तनधारी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों, आपके यहाँ पर स्तनधारी में यहाँ पर आपके आ जाएंगे। और दोस्तों कुत्ता, कुत्ता क्या है आपका जानवर, तो इस प्रकार से ये आपका अलग आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति विकल्प कौन सा है। यानी दोस्तों हमें बताना है, एक तो दोस्तों आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सीरीज से, दूसरे पूछे जाते हैं लेटर सीरीज से, तीसरे लेवल के दोस्तों आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आकृति सीरीज से। यानी दोस्तों आपको ये आकृति दी हुई रहती है, इसमें आपको बताना है इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी। यानी दोस्तों आपको बताना है इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको यहाँ पर एक ही आकृति लेके सॉल्व करना है।
यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले एच दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है, फिर दोस्तों आपका एच यहाँ पर आ गया, यानी दोस्तों आधा खिसका, फिर आपका यहाँ पर आ गया आधा खिसका, फिर आपका यहाँ पर आ गया आधा खिसका, यानी दोस्तों क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज आधा आधा खिसक रहा है, आधा आधा मूव हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो आधा खिसका एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों कहाँ आएगा, एच आपका यहाँ पर आएगा अगर हम इसी क्रम के आधार को आगे बढ़ाए तो। अब आप देखेंगे एच ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, एच दोस्तों ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की भी इसको जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति कौन सा है। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इसमें अगली आकृति कौन सी आएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसमें आपको एक एक आकृति लेके चेक करना है। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा ध्यान से, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस को लेकर चेक करें। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, प्लस, यहाँ पर जो ऊपर आ गया यानी दोस्तों आधा खिसका, ये भी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आपका मूव हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों बीच में आ गया आधा खिसका, यहाँ पर आपका किनारे पे आ गया आधा खिसका, यहाँ पर दोस्तों आपका बीच में यहाँ पर आ गया आधा खिसका। अब दोस्तों आपका प्लस यहाँ पर आना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लस कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं उठता, बी नहीं उठता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं उठता, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितने आसान प्रश्न होते हैं, आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको एक एक आकृति लेके इसको सॉल्व करना है और आप ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से बना लेंगे। आपका दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न था और देखिए कितनी आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है ऐसी कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये वाली लाइन की इस प्रकार, जब यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं ताकि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये वाली लाइन इस प्रकार से आपको यहाँ पर चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से ये वाली लाइन आपको यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर देखेंगे, उसको दोबारा बना देते हैं। आपको दोस्तों ये वाली लाइन यहाँ पर चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आकृति को पूरा करने के लिए आपको इस प्रकार चाहिए और दोस्तों आपको इस प्रकार चाहिए, तभी दोस्तों आपकी ये आकृति क्या है यहाँ पर पूरी तरह से पूरी हो पाएगी। तो आपने दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या क्या आपने भरा। सबसे पहले आपने दोस्तों ये बॉक्स आपने बना लिया। उसके बाद दोस्तों आपने बॉक्स के यहाँ पर देखेंगे किनारे पर दोस्तों आपने क्या करा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बॉक्स के आपने यहाँ पर किनारे पे क्या करा दोस्तों, आपका इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से दोस्तों आपका बना हुआ है, यानी दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई, दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, इतनी लाइन यहाँ पर इन्होंने बढ़ती कर दी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों बी में देखेंगे कितनी इन्होंने लाइनें दी दी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप दोस्तों सी देखेंगे ध्यान से, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इतनी आकृति ये भी तो हमारी बची हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। नीचे कागज को मोड़ने और काटने का तरीका दर्शाया गया है। ये कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये दोस्तों आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है। ये दोस्तों आपका कागज दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या करा है, कट लगा दिया। अब प्रश्न हमसे कह रहा है जब इसको खोलेंगे तो कैसा प्रतीक होगा। सबसे पहले इन्होंने इधर को मोड़ा है, अब जब दोस्तों इसको इधर को खोलेंगे, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी यहाँ पर आकृति बन के आ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपकी आकृति बन के आ जाएगी। अब जब दोस्तों आपको इधर को खोलेंगे तो सेम ऐसी ही आकृति आपकी इधर को बन के आ जाएंगी। यानी दोस्तों जब आप इधर को खोलेंगे तो आपकी यहाँ पर इस प्रकार से आकृति आपकी यहाँ पर बन के आ जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी यहाँ पर आकृति बन के आ जाएंगी। अब आप देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऐसी आकृति दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऐसी आकृति दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको यहाँ पर उल्टा सीधा कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको दोस्तों इन्होंने सीधा रखा है, लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने उल्टा कर दिया। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता, ए भी नहीं होता। तो दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा बचा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर एकदम से 20 सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। दोस्तों कमेंट करके अपना स्कोर यहाँ पर शेयर जरूर करना कि 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ना न भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।